और मिल के सारी संगत आखो सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बल अपने सतगुर गज के सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर आगे सुख पाशै सुख सहजाय आगे सुख पाशै सुख सहजाय आगे सुख पाशै आगे सुख पाशै सुख घर आनंद हमारे अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर अपने सतगुर गज के सतगुर कै बल वाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै सतगुर कै बलिहारै आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों साध संगत तुसी अरदास सुनोगे या शुरू करोगे अरदास विच पहला 10 गुरु साहिबाना का नाम आउंदा है और 10 गुरु साहिबाना तो बाद आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां का नाम आउंदा है। 10 गुरु साहिबाना नाल जो कुछ लिखिया है वो हुण तुसी ध्यान नाल सुणो। श्री गुरु नानक साहब महाराज धन गुरु अंगद दे महाराज गुरु अमरदास महाराज जी नूं ध्याउण दे नाल किसे गुरु साहिबान नाल लिखिया गुरु नूं सिमरन दे नाल पर साध संगत 10 गुरुआं तो अलग गल लिखी है श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने। पहले गुरु साहिबाना ने लिखे अरदास पढ़िओ प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। श्री गुरु नानक साहब महाराज नूं ध्याउणा चित्त विच याद करना बार बार सिमरना धन गुरु नानक की मिलेगा। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदासे हुए सहाय। 4 गुरु साहिबाना तक तू गुरु नूं ध्या गुरु तेरे सहाई होणगे इन्ना लिखिया हुआ। श्री गुरु अंगद दे महाराज धन गुरु अमरदास महाराज धन गुरु रामदास महाराज तू सिमरिया कर ध्याया कर भाई गुरु तेरे सहाई हुंदे ने। 4 गुरु साहिबाना तक ध्याउण दी गल है। उस तो बाद पंचम पातशाह अर्जन हरगोबिंद नो फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज और 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज। अर्जन हरगोबिंद नो सिमरो श्री हरराय। 7वें पातशाह तक 3 गुरु साहिबाना ने लिखिया सिमरिया कर भाई 3 गुरुआं नूं सिमरो भाव श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं सिमरन करो
उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज नूं सिमर। पहले गुरु साहबान ध्यान वास्ते 3 गुरु साहबाना ने लिखिया सिमरिया करो भाई गुरु तुहाडे सहाई होणगे। उस तो बाद 8वें पातशाह श्री हरकृष्ण ध्याई है, फिर ध्यान की गल आ गई। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं ध्याओ और पातशाह ने वचन कहे भाई तेरे दुख दूर हो जाएंगे। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। उस तो बाद फिर सिमरन की गल आई, तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवे धाए। ते फिर नाल कहा सब थाई होए सहाय। गुरु साहबाना नूं सिमर ध्या, गुरु तेरे सहाई होणगे, गुरु तेरी सहायता करेगा, गुरु तेरे दुख दूर करेगा, गुरु हर थां ते तेरा सहाई होएगा। फिर 10वें पातशाह जी का नाम 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। गुरु नूं सिमर 10वें पातशाह भी तेरे हर थां ते सहाई होणगे। हुण जदों धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गल आई, इत्थे साध संगत गुरु ग्रंथ साहब नूं ध्याउणा नहीं लिखिया, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सिमरिया कर ऐ नहीं लिखिया होया। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कल्ला ध्याया कर, धन गुरु ग्रंथ साहब, धन गुरु ग्रंथ साहब कल्ला ध्याउण वास्ते नहीं लिखिया। इत्थे उचेचे तौर पर एक अखर शामिल किया गया है। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का नाम आया उदों कहा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी 10 पातशाहियां दी जोत। इदां ही अरदास सुनोगे, 10 पातशाहियां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी, बोलो जी। गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते ध्याउणा नहीं लिखिया, गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते सिमरो नहीं लिखिया, गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते कल्ला सिमरन ते ध्याउणा नहीं, वो चेचे तौर पर अखर शामिल किया गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ। ਇਹਦਾ मतलब जिस गुरु ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्हां दे लड़ सानू लाया ਉਹਦੇ वास्ते 10वें पातशाह ने लिखिया सिखा तू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का पाठ करना। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का पाठ और गुरु ग्रंथ साहब जी का दीदार, 2 शब्द लिखे। दीदार भी करी, दीदार हुंदा अखां नाल, दीद ने दीदार साहिब कश नहीं इसका मोल। भाई अखां नाल गुरु ग्रंथ साहब दे दीदार कर, पर नाल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का पाठ करी। कल्ला मत्था टेक के ना मुड़ जाए, क्यों? किसी स्कूल की बिल्डिंग नूं मत्था टेक के कदे डिग्री नहीं मिलती। स्कूल में पढ़ना पैना और कीती हुई पढ़ाई का पेपर देना पैंदा। किसी स्कूल के गेट नूं मत्था टेक के किसी स्टूडेंट नूं डिग्री नहीं मिलती, उत्थे क्लास में जाके पढ़ना पैंदा। इदां पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ वो तेनों करना पैना, जे तू पाठ कर नहीं सकता फिर सुनना पैना। 2 शब्द है। जदों पाठ करन तो किसी नूं उदों पातशाह फिर बाणी विच ही जवाब देणगे। जे तू चाहुंदा तेरे दुख रोग संताप उतर जाण फिर पाठ करना भी नहीं आउंदा। एक रस्ता होर है, तू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का पाठ सुनी, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी। साध संगत पाठ क्यों करने? सानू पता लगे गुरु ग्रंथ साहब च की लिखे है। जिन्नी देर लिखिया पढ़ोगे नहीं या सुनोगे नहीं तुहानू राह नहीं पता लगेगा। जिस पंथ दे तुसी साध संगत नुमाइंदे चुने हुए गुरसिख प्यारे बैठे हो, 2 बार शब्द पंथ वरते है, एक श्री गुरु नानक साहब महाराज वेले, एक 10वें पातशाह वेले। जदों भाई गुरदास साहब जी ने आपां नूं पंथ का रूप दिया उदों कहा मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। इनू कहा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर खालसा पंथ प्रगट्यो, खालसा परमात्म की मौज। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ਇਹਦਾ नाम खालसा पंथ रखा है। पंथ का अर्थ हुंदा है राह रस्ता, रस्ते उत्ते चलण वास्ते वो लिखिया होया पढ़ना पैंदा।
रस्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच जो उपदेश है वो साध संगत पंथ है, भाव राह दसन का उपदेश है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और साध संगत पंथ ते ग्रंथ इकट्ठे शुरू होए। एक पासे पातशाह ने सिक्खी का पंथ शुरू किया, नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दिती, भाई पंथ ते तुरन वालिया, राह ते तुरन वालिया। भाई काहन सिंह नाभा ने पंथ के अर्थ रस्ता किया। राह ते तुरन लगे तेनू पता होना चाहिए राह ते किवें तुरना। जेड़े लोग रस्ते उत्ते गलत तुरते हैं वो खुद भी नुकसान उठाते हैं, दूजिया भी हादसाग्रस्त करते हैं। इसलिए राह उत्ते तुरन की नॉलेज लैनी पैंदी है। तुसीं घरां तो चल के इत्थे आए हो, किसी बंदे कोल अपना छोटा वाहन भी हो सकता है, किसी कोल 5-10 लाख का भी हो सकता है, कोई बंदा 50 लाख की गड्डी च भी आया। एक सज्जन बाहर सानू मिले तो मैनू गुरमुख प्यारे कहते, भाई साहब जी 40 लाख की गड्डी है नवी आई है। कोई 40 लाख के वाहन च भी आया, कोई 4 लाख के वाहन च भी आया, कोई साध संगत 5-10-20 हज़ार वाले वाहन ते भी आया। पर आए तुसी सारे रस्ते उत्ते चल के हो। राह उत्ते चलण का नियम इक्को ही है। इदां कोई बंदा नहीं कह सकता मेरे कोल 40 लाख की गड्डी मैं मर्जी नाल चलावांगा। मर्जी नाल नहीं, तुहानू रस्ते की मर्यादा फॉलो करनी पएगी, तुहानू अपने हथ अपने राह ते चलना पएगा, फिर तुसी मंजिल ते पहुंचोगे। इहदे विच कोई इस तरह की अतकथनी नहीं मेरे कोल जी 50 लाख की गड्डी मैं मर्जी नाल चलावांगा। नहीं, 50 लाख वाले नूं भी मर्यादा विच चलना पैना, 5000 वाले मोटरसाइकिल गड्डी स्कूटर वाले नूं भी मर्यादा ते चलना पैना। इदां सिक्खा याद रखी, तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पंथ दा पंथी है। इत्थे अमीर सिख नूं भी वो रस्ते ते तुरना पैना, गरीब नूं भी उत्ते तुरना पैना। इत्थे सुनन वाला भी उसे रस्ते तुरेगा, सुनाउण वाले नूं भी उस रस्ते नूं फॉलो करना पैना, क्योंकि ये पंथ है। वो उपदेश की है, राह ते की चलना है, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दसन दे। और गुरु ग्रंथ साहिब विच की लिखिया है वो तां तुहानूं पता लगना जे पाठ करोगे। इसलिए अरदास विच चेचे तौर पर शामिल किया है, 10 पातशाहियों की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। सिखा तू पाठ करी, तेनू पता लगना गुरु ग्रंथ साहिब की कह रहे हैं। जदों तुसी पाठ पढ़ोगे उदों सानू गुरु की बाणी विचों राह पता लगेगा, रस्ते का पता लगेगा, आपां करन की आए, करना की चाहिए। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सुनोगे उदों ही पता लगेगा करते दी सजी हुई इस कुदरत के अंदर सब तो कीमती चीज रब ने मनुख पैदा किया है। और इस मनुख नूं सीधा ही समझाया, भई प्रापत मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भाजै, केवल नाम जन्म किवें सफल होना है, तू करना की है, विच दुनिया सेव कमाईए किवें होना है, ये तेनू गुरु ने दसना। इस मार्ग तो मंजिल ते पहुंचण दी चाबी सिर्फ गुरु दे हथ है, होर किसी दे हथ नहीं। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई, जिन्हां दे बंधन गुरु कटेगा उन्होंने साध संगत दे राही ये रस्ता पता लगना। अदरवाइज गुरु तो बगैर तुहानूं कोई राह नहीं दस सकता। कुछ प्रमाण तुहानूं याद ने, मैं नाल दी नाल कहाने ने। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। और गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करोगे फिर राह पता लगेगा। ताइयों पातशाह ने कहा जे 100 चंदा उगवे, जिन्होंने बाणी याद है नाल पढ़ियो। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इते चानण होंदे गुर बिन घोर अंधार। अगे पातशाह कहने कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। तेनू गुरु तो बगैर कोई राह नहीं दस सकता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ कर ਜਾਂ फिर पाठ सुन। तेनू सुन ਜਾਂ पढ़न नाल पता लगना कि भाई आह मार्ग तेनू मंजिल ते लेके जाएगा। आपां रस्ते विच डायरैक्शन पढ़ के आए ਜਾਂ फिर किसी कोलों सुन के आए हैं बई फलाने रस्ते चल जाओ तुसी महंगापुर सही सलामत पहुँच जाओगे, उस रस्ते शॉर्टकट पहुँच जाओगे।
ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਦਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ, ਆਹ ਕਾਰਡ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਬਟੂਆ ਮੇਰਾ, ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸ ਬਟੂਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਪੜੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰ ਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਪੜੋ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ।
माफ़ करियो, हर बंदे नूं नाम जपाउण दा अधिकार नहीं है। जपण दा अधिकार सब नूं है, पर नाम जपाउण सेवा कराउण दा अधिकार हर बंदे नूं नहीं दिता गया। नाम जपाउण दा अधिकार पता किहनूं है? रब वालों ऑथोराइज किया होया, प्रमाणित किया होया कोई संत है जिहड़ा नाम जपावे, सेवा करवावे। जिदन वो नाम जपाउंदा है उदन एक बार सतनाम वाहिगुरू अखवाया कईयां दे पाप उतर जाते ने। माफ़ करियो, आम बंदा मैं भी तुहानूं सतनाम वाहिगुरू खवा सकना, शायद इहदा तुहानूं बहुता कोई लाभ ना हो। किते लिखिया होया, पातशाह ने कहा कबीर सेवा को दुए भले। कई जन्मां दे कर्म बंदगी तो बाद ये अधिकार मिलता है। तुसीं वेखोगे कुछ अफसर जिले विच डिस्ट्रिक्ट विच गजटड अफसर लाई जाते हैं। गजटड अफसर जिन्होंने गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है वे तुसीं नाल असल सर्टिफिकेट दे फोटो कापी लियाओ, और जे वो तुहाडे सर्टिफिकेट की फोटो कापी फोटो स्टेट ते मोहर ला के सिग्नेचर कर दे, वो भी असल दे बराबर चलेगा। इन्ना वड्डा प्रमाण है उहदे कोल, वो प्रमाणित किया गया है, ऑथोराइज किया गया है, वो गजटेड ऑफिसर है, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ सिग्नेचर की हुई नोटरी टेस्ट ਤੁਹਾਡੀ फोटो कापी भी सर्टिफिकेट की असल के बराबर चलेगी। उन्हें क्यों? ਉਹਦੇ सिग्नेचर हो गए। हर बंदा कहे मैं मोहर ला के साइन कर देना, नहीं, हर कदे सिग्नेचर नहीं चलने। ये तुरदर गाह तो थप्पिया होया कारज है। ताइयों पातशाह ने कहा कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। संत नूं ऑथोराइज किया गया है, तू नाम जपा सकदा है, तेरा एक बार जपाया नाम कईयां दे पाप धो सकदा है। ताइयों पातशाह ने कहा कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। हुण सुनियो वो गुरसिख गुरमुख साधु संत किवें बनदा है। एक महापुरुषों को मैं बचन सुनिया, वो कहंदे पहला गुरु दे दर ते जिद्दण कोई सेवादार आउंदा है उहनूं पहला डंगरां दी सेवा दित्ती जांदी है। चल वे पशुआं नूं पट्ठे पा, आ मੱਝਾਂ दा पशुआं दा ख्याल रखना, पट्ठे पाउण दी ड्यूटी हो सकती है, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ सेवा ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। ਮੱਝਾਂ ਨਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਣੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਦਣ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, डंगरां दी सेवा चों चुक के सेवादार नूं लंगरां विच लिआउंदा है। हुण तू लंगर दी सेवा करनी भाई, तेरी ड्यूटी हुण लंगर दी सेवा वाली है। डंगरां वाली सेवा होर सेवादार आ गए, हुण तेरी ड्यूटी लंगर लाउण दी है, तेरी ड्यूटी लंगर बनवाउण दी है, तेरी सेवा लंगर वरताउण दी है। लंगर पहुंचाउणा, बनाउणा, वरताउणा, ये सेवा लंगरां दी मिल गई। जिद्दण लंगरां दी सेवा चों कोई परवान हो जाए, उदण साध संगत गुरु की नज़र नाल साधु फिर उन्होंने मंदिरों की सेवा दिंदा है। हुण तू लंगर विच नहीं, हुण तू गुरु के मंदिर विच बह के सेवा कराउणी है। उदण उन्होंने फिर मंदिर की सेवा सौंपी जाती है। आह भाई तू गुरु के मंदिर की सेवा करनी, हुण तू गुरुद्वारे बनवाउण दा ऑथोराइज हो गया, हुण तैनूं प्रमाणित किया गया है, किसी जगह ते तू नहीं रखा दे उत्थे गुरुद्वारा बन सकदा है। हर बंदा तो नहीं बना सकता। पंडित मदन मोहन मालवीया आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री बने। जदों आज़ाद भारत 1947 विच वो पहले मंत्री बने तो साध संगत संसद में मता पास होया वे हिंदुस्तान में पहली यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, पर कित्थे बने? तो यह फैसला किया गया वे पहली यूनिवर्सिटी जी हिंदुस्तान में बननी, उसका नाम हिंदू यूनिवर्सिटी रखांगे, और वो यूनिवर्सिटी वाराणसी बनारस में बनेगी। ये मता पास हो गया संसद में। सब तो वड्डी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में बनावांगे। जदों वो मता पास होया
ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਉਹੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹੀਓ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ, ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਜੱਜ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਰਹੇ ਨੇੜੇ, ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਨ ਵੈਜਾ ਲੈਨ, ਹੁਣ ਨਜੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ
जो उपदेश दिंदी है, जिदन सिख विचों कमाउण लग पैंदा है उदन साध संगत गुरु उहदा दर्जा वधाउण लग पैंदा है। भाई गुरदास साहब जी का एक कवित सुनियो, कहंदे किहदी आग्या विच दुनिया चलदी है। आपां कहांगे जी सारी सृष्टि रब दी आग्या विच, ते रब कहंदा जिहड़ा मेरी आग्या विच चलदा सृष्टि भी उहदी आग्या च चलण लग पैंदी है। भाई गुरदास साहब कहंदे जिहड़ा सिख गुरु की आग्या कमा लैंदा वक्त आउंदा हज़ारां लखां सिखो सिख की आग्या विच तुरन लग पैंदे ने। मैं कई बार ये लाइव तो कहना हुन्ना, तुसीं भी सियाणे बैठे हो, पुत्तां धीआं वाले हो, अपना सका पुत्त भी कहना नहीं कई बार मनदा। उहनूं काम नूं कहो, वो कहदा बापू कर लैने, एवें तू मगर पिया रहिना। उन्होंने कहो काका पट्ठे वढ़ लिया काम कर, वो बापू कर लेने, तू एवें मगर पिया रहना, कर लांगे। अपने सके प्यो नूं भी पुत्त कई बार जवाब दे दिंदा है। एक कैसी सेवा दी बरकत है, हज़ारां सिखां नूं कोई सेवा कराउण वाला संत हुक्म करे, उहदे अगे हथ जोड़ के खड़े ने, जी दसो हुक्म की है। पता क्यों? उहदा कोई रीजन है, उन्हें सतगुर दे हुक्म नूं कमा लिया, हुण संगत उहदे हुक्म नूं मनदी है। उस सिख ने गुरु की आग्या नूं कमा लिया, हुण गुरसिख उहदी आग्या विच चल पैण गए। भाई गुरदास साहब जी ने बचन कहे, कहंदे सतगुर आग्या सत सत कर माने सिख। पहला किसी सिख ने आग्या कमाई है गुरु की, सतगुर आग्या सत सत कर माने सिख, आग्या ताहे सगल संसार हितावई। कहते भाई सारा संसार फिर उहदी आग्या च चल पैंदा है, क्योंकि गुरु ने उन्होंने प्रमाणित कर लिया। वो चुनिया हुआ विच पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगा मान, वो चुनिया गया है। हुण संसार दे लोग उहदी आग्या च चलणगे। सतगुर आग्या सत सत कर माने सिख, आग्या ताहे सगल संसार हितावई। सतगुर चरण शरण चल जाए सिख, चरण शरण ताहे जगत चले आवई। सैकड़े हज़ारां मीलों तो दुनिया आउण लग पैंदी है। माफ करियो, हर बंदा लाभ वेखदा, मैं 50 किलोमीटर जावां मैनूं की मिलना है, ते तुसीं कैसियां रूहां बैठे हो, कई कई हज़ारां किलोमीटर तो आए हो। मन विच ये नहीं है किराया भी ला के आए हो, टिकटां भी खर्चियां ने, तुहाडे तो बलिहार गुरसिखो तुसीं किसी की आग्या गुरु की खुशी लैण वास्ते आए हो। असीं लोग तो फिर कई बार अपने मन नूं ऐ तरकार पाई दी, मना तू सैकड़े मील आ गया, कथा कीर्तन सुनाउणा, फिर किते ना किते लालच रहना, कोई माया की मिली है। पर जिन्ने तुसीं हज़ारां ही बैठे हो, तुहानूं नमस्कार है। पता क्यों? मान ना करियो, गुरु का शुकराना करियो, तुसीं कोलों खर्चा करके इस जगह ते आए हो, इहदा मतलब गुरु ने नदर कृपा की है। ते जिन्हां दे सद्दे ते आए हो, उन्होंने गुरु की चरण शरण च प्रवानगी लई है, ते कोई आ सकता है, नहीं तो कोई भी नहीं आउंदा। सतगुर चरण शरण चल जाए सिख, ते जदों गुरु ने प्रवान कर लिया, कहते चरण शरण तक जगत चले आवई। हज़ारां किलोमीटर तो दुनिया आउण लग पैंदी उहदे कोल। सतगुर सिखिया दिखिया हिरदे परवेश जाए। जिदन किसी साधु गुरसिख गुरमुख के हिरदे च गुरु की सिक्ख्या प्रवेश कर जाती है, उस तो बाद एक करामात हुंदी है। पता की? ताकि सिख सुनत परम पद पावई। ओदी सिक्ख्या सुन के दुनिया परम पद भी पा लैंदी है, क्योंकि गुरु की सिक्ख्या उहदे अंदर वस गई है। हुण ओदी जुबान तो निकले बोल किसी नूं परम पद भी तक ले जांदे। ताइयों पातशाह ने कहा गुरसिखां अंदर सतगुर वरतै, चुन कड्डे लद्दो वारे। भाई वो फिर गुरु वर्गे हो गए, उन्हां विच ते साईं विच भेत ना रहा। क्यों? वो 24 घंटे उठदियां बहिंदियां गुरु तो बलिहार जांदे, अपने ते कदे मान नहीं रखते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश वसन लग पैंदा, उठदियां बहिंदियां फिर कहंदे ने सतगुर कै बलिहार अपने, सतगुर कै बलिहार, सतगुर कै बलिहार अपने, सतगुर कै बलिहार।
वल अपने सतगुर गज के सतगुर कैवल सतगुर कैवल हारे अपने सतगुर कैवल हारे सतगुर कैवल हारे अपने सतगुर कैवल हारे सतगुर कैवल हार सतगुर सतगुर कैवल आखो सतनाम श्री सतगुरु तो बलिहार क्यों भाई जेड़ा गुरु तो बलिहार जांदा है अगे सुख पाशे सुख सहजा घर आनंद हमारे गुरु उहदे इन्ना क नेड़े हो जांदा है जो गुर कहे पहला सोई भल मनो वो गुरु दी मनदा है फिर जगत उहदी मनन लग पैंदा है। जदों वसंत रुत आउंदी है आ हुण रुत आ गई फुल खिड़नगे माफ करियो खिड़े हुए फुल्लां ते भौरे सदने नहीं पैंदे वो भौरे अपने आप फुल्लां दी परिक्रमा करन लग पैंदे। जिथे भगती दा रस सेवा दा रस भर जांदा है उत्थे दुनिया सदनी नहीं पैंदी वो गुरु दे इन्ना नेड़े हो जांदे ने अपने आप दुनिया पहुंचण लग पैंदी। दिल्ली दरबार तो औरंगजेब बादशाह के दरबार विचों 32 सालां दा नौजवान पान का बीड़ा चुक के कसम खा के तुरया मैनू 10,000 फौज दे दिओ मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जिउंदा जां मुरदा तुहाडे दरबार च पेश करांगा। 10,000 फौज औरंगजेब बादशाह ने उन्होंने इशू कर दी। वाहोदाही फौजां लैके मारो मार करदा वो दिल्ली तो पंजाब वल वधिया। कहते ने जदों ने पंजाब बढ़ना सी तो उहदे मन च ख्याल आया वे रस्ते विच जिहड़े रस्त्यों लंघ रहा है उहदी भैण दा पिंड आ गया। मन चाहया नाले भैण नूं मिलदा जावां नाले भैण ते भणोईए दी इज्जत सन्मान वधेगा। वे एडा वड्डा जरनैल इन्हां दा रिश्तेदार है क्योंकि दुनियावी तौर पर हर बंदा अपनी भी शोभा बढ़ाउंदा है अपने रिश्तेदारी विच भी अपना मान बढ़ाउंदा है। ये तो किसी ऊं 2 गनमैन मिल जाण वो पहला सारी रिश्तेदारी च गेड़ा मारदा है वे पता लग जाए इहनूं गनमैन मिले हुए हैं। वो 10,000 फौज लैके सीधा उस रस्ते पंजाब नूं आ रहा सी। अपनी भैन दे पिंड रुकिया रस्ते विच पिंड सढौरा आया पीर बुद्धू शाह इहदा भणोईया लगदा है। उहदे घर दी बेगम नसीरा इहदी सगी भैन है। 10,000 फौज दूर दूर कई पिंडां तक ठहर गई अपनी भैन दे घर गया। लोकां ने दस्सिया नी नसीरा तेरा भरा तो कोई बहुत बड़ा जरनैल है बड़ियां फौजां लैके आया। अपने भरा नूं भोजन प्रशादा छकाया। इतिहास कहंदा है जदों भोजन प्रशादा छकाया तो चुल्हे मुंड बिठा के भैन प्रशादा छकाउंदियां पुछदी है वीरा लोकी कहंदे ने बड़ियां फौजां ने किधर जा रहे हैं। उन्हें कहा इधर ना कोई पहाड़ियां विच गुरु गोबिंद सिंह रहिंदा है आनंदपुर साहब मैं उन्होंने पकड़न चला। जदों इन्नी गल कही भैन दे हथों प्रशादा डिग पिया। हुण इह सैयद खां जरनैल पुछदा भैणे तैनूं की होया। उदास हो के भैन हथ जोड़ के कहंदी है वीरा प्रशादा छक के इत्थों ही वापस मुड़ जा दिल्ली नूं। जेड़े गुरु नूं तू पकड़न की गल करदे ना उस गुरु नूं कोई पकड़ नहीं सकता। वो गुरु कल्ला शरीरक व्यक्ति नहीं अल्लाह ताला दी अगम शक्ति है। उन्होंने शरीर समझ के पकड़ ना चल जाए वो तो अल्लाह ताला दी अगम शक्ति है। गुस्से विच आए क्योंकि फौजां दा हंकार है। ये 2-3 तरह का मान रहिंदा है जोवन धन प्रभुता के मद में जवानी होवे फिर मगर राज सत्ता पैसा पदार्थ होवे बंदा हंकार च आ जांदा है। होमे विच बोलिया भैणे मैं पिछे नहीं मुड़ सकता मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ के लैके जावांगा। गुस्से विच अपनी भैन दे कोलों प्रशादा छकदियां थाल छड्ड के तुर पिया। फौजां लैके ये आनंदपुर साहिब वल वधिया। इतिहास कहंदा है देखो साध संगत ते जिंदगी च तुहाडे भी गल कम आएगी।
ਆਪਾਂ कई बार शक करते जी ਉਹਦੀ अरदास नाल इदां किदां हो गया जी, अरदास नाल आ की हो गया। माफ़ करियो, सानू सिखां नूं अध नालों वध तां शक ने कमज़ोर कीता है। शक किसी भी रिश्ते नूं कमज़ोर कर दिंदी है। भरा नूं भरा ते शक हो जाए रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। प्यो नूं पुत ते शक हो जाए जायदाद कदे नहीं दिंदा। पति नूं पत्नी उत्ते शक हो जाए रिश्ता कमज़ोर पै जांदा, घर नरक बन जाता है। याद रखियो, सिख ते गुरु दे विचकार शक पैदा हो जाए तुसी गुरु तो कुछ भी नहीं लै सकते। शंका नहीं होना चाहिए, तुहानूं परवासा होना चाहिए। अज जिहड़ी पंक्ति आपां पढ़ी ना, ये मुख वाक हुक्मनामा आउंदा है कई बार। इहदे विच पहली पंक्ति परवासे दी आई है, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा भेटियो बड़ भागी, मने भया परगासा, कोई ना पहुंचण हारा दूजा। तैनूं विश्वास होना चाहिए अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहारै, आगे सुख पाशै सुख सहजा, घर आनंद हमारै। तैनूं परवासा होना चाहिए अपने सतगुर कै बलिहारै। कदों? जदों गुरु ते परवासा। शक पैदा हो जाए रिश्ता कमज़ोर पै जाता है। आपां शक करते जी अरदास करन नाल की हो जाता है, फलाने दे करन नाल किवें हो गया। अज जदों सैयद खान आनंदपुर साहिब वल तुरिया, इहदी भैण नसीरा ने सोचिया भरा होमे विच है, समझदा नहीं। अज नसीरा ने शम्मा दी जदों फजर दी नमाज अदा की, इशा दी नमाज का वक्त होया, इन्हें सूरज टले इशा दी नमाज करनी सी, इन्हें मूँह आनंदपुर साहिब वल कर लिया। सढौरे तो बैठी ने आनंदपुर साहिब वल मूँह करके कहा, ऐ बाजां वाले कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मेरे भरा नूं अकल घट है। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मेरा भरा तुहानूं पकड़न आ रहा है, किरपा करियो उन्होंने मारियो ना, उन्होंने बख्श दिओ, उन्होंने गुलाम बना के अपने कोल रख लियो, जानो ना मारियो। अरदास की ये फौजां लैके आनंदपुर साहिब के लागे पहुँच गया। अज उत्थे गुरुद्वारा बाण गढ़ साहब बने 13 कमील की विथ उत्ते नूरपुर वेदी दीयां पहाड़ियां विचों गुरुद्वारा है। उत्थे बह के ने सारी खबर लई किन्ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल सिख ने, किन्ने हथियार ने, किन्ने घोड़े ने, की कुछ है। इनू पता लगा वे 700 बंदा रहिंदा है। ये अपने जरनैलों नूं कहिंदा आपां 2 घंटियां विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गिरफ्तार कर लेना है। 700 बंदा कित्थे 10,000, आपां 2 घंटियां तो पहलां गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पकड़ लेना है। अजे गल्लां करदा है, उधर भैण दी अरदास है। पातशाह ने किला आनंदगढ़ तो तीर मारिया, सीधा सैयद खान दे पलंग दे पावे च लगा। जिन्हें तीर कढ़िया उन्हें कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का तीर है। इन्हें कहा तैनूं किवें पता? कहना जी नोक दे नाल सोना लग्या होया है, ये निशानी है गुरु दे तीरां दी, जिहदे वज जाए उहदा क्रियाकर्म किया जा सके। कहंदा फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नेड़े तेड़े होणगे, लभो। लभण लग पे, नहीं मिले। कहंदा आनंदपुर साहिब कितनी दूर है? उन्हें कहा 13 मील की विथ दे है। ते सैयद खां कहंदा 13 मील तो कोई निशाना नहीं ला सकता। भैण की गल चेते आई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज अल्लाह ताला की अगम शक्ति है। मन के अंदर गल्लां बजियां, पर नाल ही कहंदा ये कोई करामात नाल तीर मारे है। इन्ने नूं एक तीर होर वजे है, उहदे नाल पत्थर बन्ने, उत्ते पातशाह ने लिख के दिता है ये करामात नाल तीर नहीं मारिया, ये मेरी शस्त्र विद्या का अभ्यास है। इन्हें हमला कर दिता। कमसान की जंग मची। मन च कहंदा वे जे गुरु वाकई ही बली है फिर सामने आवे। पातशाह सामने आके खलो गए। सिखां कहा महाराज असी जो ने असी जंग लड़ांगे। पातशाह ने कहा नहीं, हुण जंग बदल गई, तीरां ते तलवारां दी जंग नहीं, हुण जंग किसी होर चीज़ दी है। सामने आके पातशाह ने कहा सैयद खां मैनू ही गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने, बस नज़र मिलण दी देर सी। एक भैण दी अरदास, मेरे भरा नूं जानो ना मारियो। नज़रां मिलदियां सार गुरु दी करामात वरत गई। पातशाह ने वह तीर सैयद खां दे मार दिता। जेड़ा तीर किसी भागां वाले दे वजदा नहीं ते तीर कदे नहीं वजदा। वो पता केड़ा तीर सी? गुरु ने अपनी किरपा दी नज़र दा तीर उहदे ते मार दिता। नज़र मिलदियां सार इहदे हत्थों शस्त्र छुट गए। घोड़े तो उतरिया, पातशाह दे चरण पकड़ के रोन लग पिया। हजूर ने ऐसा तीर मारिया, इनू पिंगला करके रख दिता। पातशाह ने बाणी अंदर कहा कबीर सतगुर सूर में वाया वाण जो एक,
लागत ही बोए गिर परिया परा कर जे शेक कबीर गुंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पांवों ते पिंगल बया मारिया सतगुर बाण पिंगला कर दिता इन्हें चरण पकड़े तहां मार के उच्ची आवाज च कहंदा गुरु गोबिंद सिंह अल्लाह ताला दी अगम शक्ति है। इन्हें अपनी फौज नूं कहा तुरकन्ना फौज मैदान छड्ड के भज जाओ जाके कह दिओ औरंगजेब नूं सैयद खान नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुलाम बना लिया। सैयद खान नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुलाम बना लिया। पूरी उम्र सैयद खान गुलाम रहा। ऐसे सतगुरु तो आपां बलिहार जाइए। लोड़ अज विश्वास दी है, लोड़ भरोसे दी है। इतों अगली कड़ी के गुरु के निर्मल पंथ तो बाद जिदन खालसा पंथ विच प्रवेश करना है विश्वास कादा रखना है। अगली कथा इत्थों ही शुरू करनी कि जागत जोत जपै निस्वासर किन्ना का प्रवासा होना चाहिए। और जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते प्रवासा है उन्होंने फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दिता की है एवें रहरास विच शब्द नहीं शामिल किया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। सिख किसी को अख तले भी नहीं धरदा क्यों अपने गुरु के चरणों ते विश्वास।